हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आज है 7 जनवरी 2022 और 7 जनवरी 2022 से बनने वाले जितनी भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर जितने भी जो वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एचएसएससी का या बैंकिंग या कोई भी एग्जाम जिनमें करंट अफेयर पूछी जाती है, तो उनमें आपको इस वीडियो से हमारे लेक्चर से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम इसमें जितने भी जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने लायक है। ओके, तो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन है, आप देख लीजिए कि क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ओके, साथ में हम रिवीजन भी करेंगे, एक दो स्टेट भी डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, और साथ में हम कुछ स्टैटिक जीके के पार्ट भी करेंगे। ओके, और जितने भी जो क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित जितने जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी लगभग 25-30 मिनट की वीडियो में आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। रूस, यूक्रेन और इजराइल ये जो देश है, इनमें क्रिसमस डे कौन से दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 जनवरी, ऑप्शन बी है 6 जनवरी, ऑप्शन सी है 5 जनवरी, ऑप्शन डी है 4 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 7 जनवरी। देखिए, लगभग तो हम हर साल 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे मनाते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, इजराइल, बुल्गारिया, इजिप्ट, इन देशों में हम क्रिसमस डे, ये देश क्रिसमस डे 7 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले हम बाकी 3 ऑप्शन को देख लेते हैं कि देखिए, ये जो 4 जनवरी है, इस दिन हम क्या मनाते हैं? 4 जनवरी को तो इस दिन क्या मनाते हैं? हम ब्रेल, विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ओके, और 5 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 5 जनवरी को जो विश्व का पक्षी दिवस है वो मनाते हैं हम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं इनके बारे में कि ऐसा क्यों है कि कुछ देशों में ये 7 जनवरी को ये क्रिसमस डे मनाते हैं। देखिए, वैसे तो हमें पता है कि 25 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। देखिए, क्या होता है कि 2 कैलेंडर होते हैं, एक तो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक जूलियन कैलेंडर। अब जो पश्चिम के जो लोग हैं, पश्चिम मतलब पश्चिम विश्व के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मध्य के जो लोग हैं, मध्य पूर्व के जो लोग हैं, वो कौन से को करते हैं? वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इनके कैलेंडर में इनकी तारीख अलग अलग है, क्योंकि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये 1582 में शुरू हुआ था, जबकि जो जूलियन कैलेंडर है ये 45 BC में स्टार्ट हुआ था। इसलिए इनकी डेट में, वैसे होता है एक ही दिन है, वैसे इनके कैलेंडर में डेट अलग अलग होने की वजह से ये अलग अलग दिन से सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए जो 7 जनवरी को क्रिसमस डे मनाया जाता है, किसके हिसाब से? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जिसे ओल्ड क्रिसमस डे भी कहा जाता है। कहने का मतलब कि दोनों जो कैलेंडर है उसमें 13 दिनों का अंतर होता है। वैसे नॉर्मली 25 दिसंबर को होता है, और वैसे जो मध्य पूर्व के लोग हैं वो 7 जनवरी को बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है कि जनवरी के आज तक हमारे कितने इंपॉर्टेंट डे हो गए, एक बार वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1 जनवरी को हमने क्या बनाया था? तो ग्लोबल फैमिली डे बनाया था। 3 जनवरी को हमने क्या डिस्कस किया था? तो फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या होता है? तो विश्व ब्रेल दिवस होता है। 5 जनवरी को क्या होता है? तो नेशनल बर्ड डे ऑफ वर्ल्ड होता है। 6 जनवरी को क्या था? तो महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। और 7 जनवरी को आज हमने डिस्कस किया है कि कुछ ऐसे देश है जैसे रूस, यूक्रेन, इजराइल, बुल्गारिया, इजिप्ट, इनमें क्रिसमस डे मनाया जाता है 7 जनवरी को, बाकी 25 दिसंबर को। अब ये आज का सेकंड क्वेश्चन कि उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए 2021 का सुशीला देवी पुरस्कार किस महिला को मिला है? जिसको मिला है उसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ऑप्शन ए है एलिफ कोकामैन, ऑप्शन बी है अनुकृति उपाध्याय, ऑप्शन सी है नमिता गोखले, ऑप्शन डी है अनीता वसरजानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुकृति उपाध्याय। कि साल 2021 का सुशीला देवी पुरस्कार किसे मिला है? तो अनुकृति उपाध्याय को मिला है। अब थोड़े से हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। एलिफ कोकामैन कौन है? ये दुनिया की सबसे कम हाइट की महिला थी जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन से देश की थी? तो ये टर्की की थी। लेकिन अभी वर्तमान में ये जो उपाधि है सबसे छोटी महिला,
ये भारत के नाम है, उसका नाम क्या है वो आगे हम देखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको मैं दिखाऊंगा। नमिता गोखले ये कौन है? क्योंकि 2021 का जो भी जो साहित्य पुरस्कार मिला है तो इंग्लिश भाषा के लिए वो नमिता गोखले को मिला है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अनीता वछरजानी कौन है? इनको भी 2021 का साहित्य पुरस्कार मिला है, पर कौन सा? बाल साहित्य पुरस्कार 2021 को मिला है इसको इंग्लिश भाषा के लिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नोवेल लिखी, उसका नाम क्या था? अमिता शेरगिल। क्या था? अमिता शेरगिल। तो इसके लिए इन्हें ये 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं सुशीला देवी पुरस्कार के लिए। ये उन्हें अपने कौन से उपन्यास के लिए मिला है? तो कित्सुंगी पुरस्कार के, ये इनका जो उपन्यास है उनके लिए इन्हें मिला है। और ये जो पुरस्कार है ये किस किस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? तो एक रतनलाल फाउंडेशन है और दूसरा भोपाल साहित्य और कला महोत्सव, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था और ये पुरस्कार इन्होंने दिया था। और ये पुरस्कार ये किसके द्वारा स्थापित है? तो रतनलाल फाउंडेशन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसमें क्या होता है, जो पुरस्कार मिलता है उसमें लगभग 2 लाख रुपए की राशि इसमें मिलती है। देखिए, अनुकृति उपाध्याय का एक उपन्यास 2019 में और भी फेमस था, न्यूज में रहा था, जुड़वा उपन्यास था दोहरा और भोरी, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी किस उपन्यास के लिए मिला इन्हें? तो कित्सुंगी उपन्यास के लिए इन्हें ये मिला है। नेक्स्ट है, वित्त उद्योग विकास परिषद यानी FIDC के सह अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है बलदेव प्रकाश, ऑप्शन बी है अजय कुमार कक्कड़, ऑप्शन सी है कमलेश गांधी, ऑप्शन डी है किशोर कुमार येदम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि वित्त उद्योग विकास परिषद का सह अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो कमलेश गांधी को नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा सा हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। बलदेव प्रकाश न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है उसके नए MD और CEO ये बलदेव प्रकाश को बनाया गया है। अजय कुमार कक्कड़ न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इन्हें अभी 2021 का जो नाइट कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का जो पुरस्कार होता है जिसे KBE पुरस्कार बोलते हैं, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है अजय कुमार कक्कड़ को। किशोर कुमार येदम न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इन्हें 2021 का CEO विनर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये इन्हें मिला है। किन्हें? किशोर कुमार येदम को। तो ऐसे हम साथ साथ में जो पीछे की जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम साथ में उनका रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, ये जो FIDC है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल यानी वित्त उद्योग विकास परिषद, इसका गठन 2004 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय हो मुंबई में है। अभी हाल ही में जो CMD है किसके? MAS फाइनेंशियल सर्विस के कमलेश गांधी, उन्हें इनका सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपके लिए इतना बनता है कि कमलेश गांधी को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो वित्त उद्योग विकास परिषद के सह अध्यक्ष के रूप में। और FIDC का गठन हुआ था 2004 में, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किन्हें मिला है? किसने जीता है? ये फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ऑप्शन ए है अनिल कुमार जोशी, ऑप्शन बी अनुकृति उपाध्याय, ऑप्शन सी विक्रम मिश्री, ऑप्शन डी अजय कुमार कक्कड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय 2021 के लिए अनिल कुमार जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अभी मैंने डिस्कस किया था अनुकृति उपाध्याय, इन्हें क्या मिला है? अभी सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से मिला है। विक्रम मिश्री कौन है? विक्रम मिश्री एक क्या बोलते हैं कि पहले ये चीन में भारत के राजदूत थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्हें जो राष्ट्रीय सलाहकार है तो इन्हें उप राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। अजय कुमार कक्कड़ ने डिस्कस किया था, नाइट कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE पुरस्कार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है अजय कुमार कक्कड़ को। अब ये जो अनिल कुमार जोशी है इन्हें पद्म भूषण से भी ये सम्मानित है और ये कि पर्यावरणविद है, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट है, जिन्हें 2021 के मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड इन्हें
मिला है। ठीक है, एक प्राइज और होता है अर्थ शॉर्ट प्राइज, वो इस साल किसे मिला था, तो वो विद्युत मोहन को मिला था। ठीक है, ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। किसको? अनिल कुमार जोशी को, विद्युत मोहन को, और उत्तराखंड के एक युवा कार्यकर्ता है रिद्धिमा पांडे। इन तीनों को ये मिला है। और ये पुरस्कार हर साल कौन देता है, तो ये हार्मनी फाउंडेशन है, वो हर साल मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड ये देती है। इसके फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, तो जो इनके अध्यक्ष भी है डॉक्टर अब्राहिम मथाई। तो ये थोड़ी सी आपको इसकी एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कपड़ों की थैलियों से संबंधित मिंदुम मंजापाई, ठीक है, मिंदुम मंजापाई योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ये कौन है आप जानते हो, तो ये सीएम है। कौन से राज्य के सीएम है? तो ये तमिलनाडु के सीएम है। तो ये योजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। ये भी एक बार बाकी के तीनों भी हम ऑप्शन एक बार थोड़ा सा नजर लगा लेते हैं। सॉरी, केरल अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि केरल में भारत की पहली जो पेपरलेस अदालत है, पेपरलेस अदालत या ई कोर्ट बोलते हैं हम, वो ओपन की गई है केरल के अंदर। इसके अलावा अभी नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, उसमें केरल ने लगातार चौथी बार ये टॉप पर रही है, और सबसे बॉटम पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र न्यूज में क्यों था? पहला तो ये कि महाराष्ट्र का जो पत्रकार दिवस है वो हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमने कल किया था 6 जनवरी की क्लास में। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो सीएम है, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। कौन सी? एक तो है चलो मोबाइल एप्लीकेशन, चलो मोबाइल एप्लीकेशन, और एक चलो स्मार्ट कार्ड, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। तो ये कुछ बातें आपको महाराष्ट्र से याद रखनी है। उत्तराखंड न्यूज में क्यों था? क्योंकि उत्तराखंड ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसी क्रिकेटर है एक ऋषभ पंत, उनको ये पद पर उन्होंने नियुक्त किया है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। अब थोड़ी सी योजना के बारे में बात करते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल में, तो एम.के. स्टालिन है। इन्होंने कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक की थैलियों हैं उनको कम करना है, उसके लिए योजना शुरू की है। ये जो मंजापाई है इसका मतलब क्या होता है कि पीले कपड़े के थैले। ये एग्जाम में के बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मंजापाई का मतलब क्या होता है और ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। किस लिए? कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। इसका मतलब क्या आता है, तो पीले कपड़े के थैले। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार ने 2019 में 14 प्रकार के जो प्लास्टिक है उन पर इन्होंने बैन लगा दिया था। ये भी आपको न्यूज में आई हुई बात है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हमने बात की थी ना कि हम 2 किसी स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मौके पर सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर है। गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। और यहाँ के जो हाईकोर्ट है उनके सीजी कौन है, चीफ जस्टिस, तो मोहम्मद रफीक है। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है, तो 4 है। राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट इनकी 68 है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है, तो बर्फानी तेंदुआ है। राज्य पक्षी कौन है, तो जुजुराना है। राज्य फूल इनका गुलाबी बुरुंश है। और टोटल हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और कुछ यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, जैसे सिंबलबड़ा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यानी टोटल यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी 5 यहाँ पर नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में न्यूज में था, क्यों था? क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने 2021 की जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो इन्होंने जीती है। किनको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। और हिमाचल प्रदेश में एक सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है, वो भी वहां पर लॉन्च की गई है। इसके अलावा रेणुका बांध परियोजना भी वहां पर लॉन्च की गई है। और भी हाल ही में हमारी तटरक्षक बल के जो नए महानिदेशक बने हैं वो भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये कुछ बातें थी हिमाचल प्रदेश के बारे में।
ये इनकी कुछ नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, पार्वती। और ये यहाँ पर इनका मैप है जिनमें ये 12 जिले आपको नजर आ रहे हैं। ये इनकी राजधानी है शिमला। और हमने एक मंडी भी न्यूज में आया था पीछे, आपको ध्यान हो तो, क्योंकि मंडी में ये सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप कौन से देश ने जीती है? तो ऑप्शन है ए नॉर्वे, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो अगर आप इनकी यूनिफॉर्म पहचानते हो तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। फोटो पहचानो प्रतियोगिता, तो ये एक फोटो कौन से देश से मैच करती है? तो ऑप्शन बी, ये बांग्लादेश की टीम है। बांग्लादेश की टीम ने SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप ये इन्होंने जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसको हराकर जीती है? तो इन्होंने भारत को हराकर ये टूर्नामेंट जीती है। नॉर्वे न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि नॉर्वे के एक प्लेयर है, क्या नाम है, मैग्नस कार्लसन। वो चेस के प्लेयर है जिन्होंने भी हाल ही में फेडे विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती है लगातार दूसरी बार, और वैसे वो 5 बार जीत चुके हैं, तो इसलिए नॉर्वे न्यूज में आया था। श्रीलंका न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि श्रीलंका ने अपने देश में जो बिना NOC के विदेशी है उनके साथ शादी पर उन्होंने बैन लगा दिया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा श्रीलंका के न्यूज आपको ध्यान में रखनी है, कैसा कौन सा देश है जिन्होंने बिना NOC की शादी पर बैन लगा दिया है, तो वो श्रीलंका है। ये जो SAF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप है ये बांग्लादेश ने जीती है। हमने डिस्कस किया था किसको हराकर, फाइनल में भारत को इन्होंने हराया है। और ये साहिदा अख्तर रीपा है, ये कौन से देश के खिलाड़ी है? तो ये बांग्लादेश की है, जिन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार भी मिला था। और ये जो अभी महिला चैंपियनशिप है ये इसका दूसरा संस्करण था 2021 का, ठीक है। इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ है, अब ये दूसरी बार हुआ है। उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश के जो ढाका है वहाँ का BSS मोस्तफा कमाल स्टेडियम है, वहाँ पर ये हुआ था। इसमें टोटल 5 देशों ने भाग लिया था। यानी यहाँ से क्वेश्चन क्या बने कि ये चैंपियनशिप किसने जीती है? तो बांग्लादेश ने जीती है भारत को हराकर। टोटल इसमें 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ये इसका दूसरा संस्करण था। मोस्ट वैल्यूएबल पुरस्कार किसे मिला है? तो साहिदा अख्तर रीपा को मिला है, जो कि बांग्लादेश की प्लेयर है। और इनका टूर्नामेंट का आयोजन ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ 1000 किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है तुषार कपूर, ऑप्शन बी अरूप राय चौधरी, ऑप्शन सी दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन डी दानिश सिद्दीकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरूप राय चौधरी। द टर्नओवर विजार्ड ये किसकी आत्मकथा है? तो अरूप राय चौधरी की। तुषार कपूर न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उसका? बैचलर डेड। बैचलर डेड, डेड बोलते हो आप इसे, पिता जो फादर। दया प्रकाश सिन्हा क्यों आया था न्यूज में? क्योंकि इन्हें 2021 का जो साहित्य पुरस्कार है हिंदी भाषा के लिए वो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। इंग्लिश का किसे मिला है? तो नमिता गोखले को मिला है। दानिश सिद्दीकी न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि इन्हें मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2021 का मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें मिला है, क्योंकि इनकी अफगानिस्तान में इनकी मौत हो गई थी जब वहां पर ये अपना काम कर रहे थे। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो इसका जो पुस्तक का जो विमोचन किया था वो किसने किया था? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू, इन्होंने वहां पर किया था। और ये अरूप राय चौधरी को रहता है, ये NTPC लिमिटेड और NBCC लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनके MD भी रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आत्मकथा का नाम क्या था? द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ 1000। इस पुस्तक का समर्थन E श्रीधरन ने भी किया। अब आपको ये याद नहीं रखना भी किसने समर्थन किया, आपको ये पता होना चाहिए कि द मेट्रोमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो E श्रीधरन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम अश्वेत महिला कौन है? ऑप्शन ए है चंद्र प्रकाश गोयल, ऑप्शन बी है हरप्रीत चंडी, ऑप्शन सी है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन डी है ज्योति किसानजी आमगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हरप्रीत चंडी। ये प्रथम अश्वेत महिला बनी है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली।
अब ये हम डिस्कस करेंगे, पहले कुछ और देखते हैं। चंद्र प्रकाश गोयल न्यूज़ में क्यों आए थे? क्योंकि इन्हें हाल ही में वन महानिदेशक व विशेष सचिव के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है, चंद्र प्रकाश गोयल को। मैग्नस कार्लसन हमने डिस्कस किया था, जो कि नॉर्वे के हैं, चेस के प्लेयर हैं, जिन्होंने फिडे विश्व चैंपियनशिप जीती है लगातार दूसरी बार, और वैसे 5 बार। ज्योति किसानजी आमगे ये भारत की हैं, और अभी हाल ही में वर्तमान में ये भारत की या विश्व की सबसे कम हाइट की महिला है। ओके, अब थोड़ी बात करते हैं हरप्रीत चंडी के बारे में। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला है, लगभग 32 साल की एज है, और इन्होंने अकेले साउथ पोल पर ये वहां पर पहुंची है। पोलर प्रीत किसे कहा जाता है? तो हरप्रीत चंडी को कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी आप हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है चीज़ें, बस वैसे ही मैंने लिखी है आपके नॉलेज के लिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति यानी CTC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए TS तिरुमूर्ति, ऑप्शन बी VK त्रिपाठी, ऑप्शन सी VS पठानिया, ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? TS तिरुमूर्ति। इन्हें सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, किसका? आतंकवाद निरोधी समिति का। VK त्रिपाठी न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इन्हें भी हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन इन्हें बनाया है। VS पठानिया न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इन्हें भी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 24वें महानिदेशक ये बने हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? तो भी वर्तमान में ये भारतीय सेना आर्मी के महानिदेशक हैं। ये देखिए, जो सुरक्षा परिषद होती है इनकी 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें 5 तो हमें पता है कि परमानेंट होते हैं, 10 इसमें अस्थायी होते हैं। तो भारत इसका अस्थायी सदस्य है, और इसका जो 2 साल का कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2022 को हमारा समाप्त हो जाएगा। अभी मौके पर हम इसके अस्थायी सदस्य में शामिल है। और जो TS तिरुमूर्ति है, ये 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की जो एक समिति होती है, आतंकवाद निरोधी समिति, उसके अध्यक्ष का ये पद इन्हें मिला है। क्वेश्चन 10 है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें कौन सा पुरस्कार इनमें से मिला हुआ था? ये देखिए, इन्हें पुरस्कार मिल रहा है, ये वो महिला है। ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है पद्म भूषण, ऑप्शन सी है पद्म विभूषण, ऑप्शन डी है पद्म श्री। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? तो पद्म श्री मिला हुआ था। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछे कि महाराष्ट्र की मदर टेरेसा किन्हें कहा जाता है, तो सिंधु सपकाल को कहा जाता है, और जिन्हें सिंधुताई के नाम से भी जाना जाता है। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने की वजह से, और इन्हें अब तक 700 से अधिक सम्मान इन्हें मिल चुके हैं, और ये पद्म श्री इनका सबसे बड़ा इसमें अवार्ड था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि ये सिंधु सपकाल कौन से राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से, जिन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। तो ये आज का हमारा दूसरा स्टेट है। हमने सोचा था ना कि हम 2 स्टेट डिस्कस करेंगे, तो पहला हम HP डिस्कस कर चुके हैं, अब ये दूसरा हमारा केरल है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। टोटल इसमें 14 जिले हैं केरल के अंदर। CM कौन है? तो पिनाराई विजयन है। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो S मणिकुमार है। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। विधानसभा सीट 140 है, लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट इनकी 9 है। राज्य पेड़ इनका नारियल है। राज्य फूल क्या है? तो कनिकोना। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल, और राज्य पशु हाथी है। और इनके पहले CM कौन थे केरल के? तो वो थे EMS नंबूदेरी पाट जी। पहले राज्यपाल कौन थे? तो बुर्गला रामकृष्ण राव। इनकी राजकीय भाषा कौन है? तो मलयालम और तमिल है। कौन कौन सी यहाँ पर नेशनल पार्क है केरल के अंदर? तो एक तो यहाँ पर है एराविकुलम नेशनल पार्क, और दूसरा पेरियार नेशनल पार्क। और ये बाकी चीज़ें आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। इनकी मुख्य नदियाँ और लोक नृत्य। तो ये थी आज की हमारी 7 जनवरी 2022 से बनने वाली जो जितने भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और उनसे संबंधित फैक्चुअल डाटा हमने डिस्कस कर लिया है। अब बाकी आप इस क्लास की रिवीजन के लिए और PDF के लिए आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हो www.exampaskare.com। ओके,
तो आई होप कि आपने क्लास को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी जाते जाते आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं कल सवेरे ठीक इसी टाइम 6 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।